हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिएक्ट एंड लर्न कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। ये वाली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है आज हम इसे डिराइव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करना है तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली है कि वेलोसिटी है जो वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। और दूसरा जो एक्सेलरेशन होती है हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv ओवर dt। हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें ये दो रिलेशंस पता है तो हम आसानी से विद कैलकुलस मेथड हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। लीजिए, तो सबसे पहले हम डिराइव करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को। देखो जी, v नो, अब हमें पता है, क्या पता है हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय dt। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां पर, तो ये dt a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आया dv इज इक्वल टू a dt। ओके, अब हम कर देंगे यहां पर इसकी इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटेग्रेटिंग बोथ sides within proper limits। तब हमें पता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसे हम u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, और इनिशियल टाइम को हम लेकर चलेंगे 0 और फाइनल टाइम तो कुछ भी हो सकता है तो उसे हम t लेकर चलेंगे। तो चलिए, तो ये हुआ इंटीग्रेशन dv फ्रॉम u टू v, इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt है, टाइम चेंज हो रहा है तो यहां पर होगा 0 से t a dt। ओके, अब dv की इंटीग्रेशन होती है v, जैसे dx की x, dt की t, वैसे ही dv की v होगी। dv की इंटीग्रेशन v फ्रॉम u टू v इक्वल टू, अब यहां पर इंटीग्रेशन होगी t की, क्योंकि d के साथ t लगा हुआ है, तो a तो कांस्टेंट है हमारा, तो a आ गया बाहर, हमारा बचा dt की इंटीग्रेशन t फ्रॉम 0 टू t। अब हमें पता है पहले हम यहां पर अपर लिमिट को पुट करेंगे माइनस, फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे। तो पहले v की जगह पर हम v करेंगे, v माइनस, फिर v की जगह पर u, v माइनस u, पहले अपर लिमिट डाली फिर हमने माइनस करके v की जगह लोअर लिमिट डाली, इज इक्वल टू a, पहले t की जगह अपर लिमिट आएगी मतलब t ही पुट करेंगे हम, माइनस अब t की जगह लोअर लिमिट आएगी मतलब 0। दिस इज v माइनस u इज इक्वल टू ए टी, u उधर जाकर प्लस हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, विच इज आर इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो इस तरीके से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी को डिराइव कर सकते हैं बाय कैलकुलस मेथड। ओके, कैसे किया हमने? हमें पता था एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया dv इज इक्वल टू a dt। ओके, अब हमने की इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी होती है u, फाइनल होती है v, तो हमने dv की इंटीग्रेशन की u से v तक, और यहाँ पे dt है तो टाइम, इनिशियल टाइम लेंगे हम 0, फाइनल टाइम लेंगे t, तो यहाँ पर आया 0 से t। ओके, dv की इंटीग्रेशन v, dt की इंटीग्रेशन t, ये तो कांस्टेंट है t के लिए, तो पहले हमने अपर लिमिट डाली v माइनस फिर लोअर लिमिट डाली u,
फिर अपर लिमिट डाली t, लोअर लिमिट डाली 0, सिंप्लीफाई किया और हमारे पास हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस रेडी हो गई। ओके, अब हम करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव। तो चलिए स्टार्ट करें। हमें पता है v नो अभी बताया था मैंने कि एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सिमिलरली वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx ओवर dt। यहां पर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारे पास आया dx इक्वल टू v इंटू dt। dt इधर मल्टीप्लाई हो गया, dx वैसे ही। अब हमने अभी निकाला कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो हमने यहां पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। dx इज इक्वल टू v u प्लस ए टी इंटू डी टी। ओके, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी। इसे सिंप्लीफाई कीजिए, ये हमारे पास आया dx इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई होगा dt के साथ u dt प्लस ए टी मल्टीप्लाई होगा dt के साथ ए टी इंटू डी टी। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन विद इन प्रॉपर लिमिट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास आया इंटेग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स, प्रॉपर लिमिट्स। ओके, तो ये आया हमारे पास इंटीग्रेशन dx। अब dx तो डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे 0, फाइनल डिस्प्लेसमेंट लेंगे s, तो 0 से s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u dt। इंटीग्रेशन किसकी होगी? dt की, तो टाइम हम इनिशियल लेंगे 0, फाइनल होगा t प्लस इंटीग्रेशन a t dt, तो इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t। ओके, dx की इंटीग्रेशन होगी x, कहां से कहां? 0 से लेकर s तक, इज इक्वल टू, अब देखिए d के साथ t लगा हुआ है तो इंटीग्रेशन t वाली टर्म की होगी, u की तो नहीं होगी, u है कांस्टेंट, बाहर आ गया, अंदर बचा dt। dt की इंटीग्रेशन t, कहां से कहां तक? 0 से t तक, प्लस यहां पर है a t dt, इंटीग्रेशन t वाली टर्म की होगी यहां पर, तो a तो कांस्टेंट है, a बाहर आ गया, हमारे पास बचा इंटीग्रेशन 0 से t इंटू डी टी। ओके, यहां पहले हम अपर लिमिट डालेंगे, x की जगह आया s माइनस फिर x की जगह 0 इज इक्वल टू u, पहले अपर लिमिट डालो, t की जगह t माइनस फिर t की जगह 0 प्लस a। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जिसकी भी हमने इंटीग्रेशन करनी है, सिंपल रूल है, उसकी पावर में एक ऐड करो, उसी पावर के साथ डिवाइड कर दो। अब जैसे यहां पर t की पावर है 1, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी t स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, उसी पावर के साथ डिवाइड कर दो ओवर 2। ये हो गया हमारा 0 से t तक। ये आया s इज इक्वल टू u इंटू टी यू टी प्लस a, पहले अपर लिमिट डालो, t की जगह t स्क्वायर ओवर 2 माइनस फिर t की जगह 0 डाल दो, यहां पर 0 का स्क्वायर ओवर 2। दिस इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस a इंटू टी स्क्वायर ओवर 2, मतलब हाफ ए टी स्क्वायर। 0 स्क्वायर ओवर 2 तो 0 ही होता है, तो हमारे पास आया a इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये है हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहां पर हमें बस 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। पहला, dx की इंटीग्रेशन x होती है, dt की इंटीग्रेशन t होती है, और अगर हमारे पास t dt है तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर को इंक्रीज करेंगे और उसी पावर के साथ हम डिवाइड कर देंगे। जैसे यहां पर t रेज़ टू पावर 1 था, तो हमने एक पावर बढ़ाई t स्क्वायर और उसी पावर के साथ डिवाइड कर दिया 2। ओके, तो इस तरह हम कैलकुलस मेथड से दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। ओके, अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। थर्ड है हमारे पास, हमें पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होती है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए शुरू करते हैं। v नो, अब हमें पता है
कि एक्सलरेशन इज इक्वल टू dv ओवर dt। पता है हमें a इज इक्वल टू dv ओवर dt एक्सलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। अब देखो हमारी थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। s मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम लिख रहे हैं यहां पर x की हेल्प के साथ, तो x तो इक्वेशन में है ही नहीं कहीं, तो हम क्या करेंगे यहां पर, हम करेंगे कि एक्सलरेशन इज इक्वल टू dv ओवर dt, dx के साथ करेंगे मल्टीप्लाई और dx के साथ ही कर देंगे डिवाइड से। ओके, ये हमारा बना, dx को आगे ले जाओ dv को पीछे ले जाओ, तो यहां पर आया dx ओवर dt इंटू dv ओवर dx। अब हमें पता है एक्सलरेशन dx ओवर dt, यहां पे लिखा है dx ओवर dt होता है वेलोसिटी, तो ये आ गया वेलोसिटी इंटू dv ओवर dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आया a इंटू dx इज इक्वल टू v इंटू dv, a इंटू dx इक्वल टू v इंटू dv। इंटीग्रेशन कर दीजिए इसकी, इंटेग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटेग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू अब लेफ्ट साइड तो हम x के विद रिस्पेक्ट करेंगे इंटीग्रेशन, राइट साइड करेंगे v के, तो विद रिस्पेक्ट टू नहीं आना था, इंटेग्रेटिंग बोथ साइड विद इन प्रॉपर लिमिट्स, विद इन प्रॉपर लिमिट्स। ओके, लेफ्ट साइड है dx मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स डालेंगे हम, इंटीग्रेशन 0 से s, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनल s, a dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u से v dv। ओके, अब इंटीग्रेशन तो यहां पर होगी x की, तो a तो कांस्टेंट है x के लिए, तो a आ गया बाहर, तो dx की इंटीग्रेशन x कहां से कहां तक, 0 से s तक इज इक्वल टू, यहां पर इंटीग्रेशन हो रही है v की और dv के साथ लगा भी v है। अभी मैंने बताया कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर को एक के से इंक्रीज करो और उसी पावर के साथ डिवाइड कर दो, तो ये आया हमारा v की पावर 1 है ना, ये बन गया v स्क्वायर ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2, तो u से v तक। अब पहले अपर लिमिट डालो, x की जगह अपर लिमिट डाली s माइनस, फिर x की जगह लोअर लिमिट डाली 0 इज इक्वल टू, अब v की जगह पहले अपर लिमिट डालो v स्क्वायर ओवर 2 माइनस, अब v की जगह लोअर लिमिट डालो u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये बना a इंटू एस, as इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है, तो ये बनेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बना v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यही तो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इस प्रकार हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as को कैलकुलस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर इंटीग्रेशन आप v1 से v2, t1 से t2 करेंगे तभी आंसर वही आएगा, तो ये आप पर डिपेंड है कि आप u से v, 0 से t या t1 से t2 और v1 से v2 तक लिमिट्स लेना चाहते हैं। अदरवाइज कैलकुलस मेथड के साथ दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशंस। ओके, आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।